जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का पार्ट 3 वीडियो लेके आने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बताइए क्या मैकेनिज्म भी साथ साथ करवाया जाए। अगर 50 कमेंट आ गया, 100 लाइक आ गया तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैकेनिज्म भी कराया जाएगा, क्रियाविधि भी कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें, 50 और 100 लाइक जल्दी से जल्दी करें। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको अगला दिन ही, अगर आप आज कर देते हैं तो आपको कल मैकेनिज्म का वीडियो मिल जाएगा। तो देखते हैं आप लोग के पास एक्टिव है, आप सक्रिय हैं सीखने के लिए या नहीं। अगर है तो उम्मीद करेंगे पूरा हो जाएगा, अगर नहीं है तो उम्मीद करेंगे कि पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन करा रहे हैं इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है फॉर एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और साथ साथ अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो सिलेबस से और अधिक जानकारी आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर बनाने में। सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर और एक्स्ट्रा चीज जानना है और अपने थ्योरी को मजबूत करना है तो क्वेश्चन आंसर जरूर बनाएं। तो यूट्यूब के इतिहास में हम लोग पहली बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं मिथिला रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए खास ये तोहफा है। अगर आपके रिलेशन में कोई विद्यार्थी 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप जरूर उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, उन रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी आपके जैसा सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा हम लोग देर ना करते हैं, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए आज का क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्या करना है कि कार्बनिक, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र बनाना है। आईयूपीएससी नामकरण दे के रखा है और आपको बनाना है संरचना सूत्र। आईयूपीएससी नामकरण दे के रखा है, आपको बनाना है क्या चीज भाई? संरचना सूत्र। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये बताओ कार्बन का संख्या कितना है? 5। चलिए 5 कार्बन दे दिए। पेंटेन, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। आगे ध्यान से देखेंगे 2 पे है क्लोरो और 3 पे है मेथिल। अगर आप इधर से गिनती करते हैं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये क्या हो गया? 5 नंबर। तो 2 पे रखना है क्लोरो को, चलिए हम लोग 2 पे क्लोरो को रख दिए, और 3 पे रखना है मेथिल को, चलिए हम लोग मेथिल रख दिए। तो बताओ इतना समझ में आया? अब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है तो यहाँ कितना पड़ेगा? 3, यहाँ कितना पड़ेगा? 2, यहाँ कितना पड़ेगा? 1, यहाँ कितना पड़ेगा? 1, और यहाँ कितना पड़ेगा? 3। तो ये किसका बताइए संरचना सूत्र बन गया? 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। पी का मतलब आप लोग को पता होता है, क्या होता है भाई? पेरा। क्या होता है भाई? पेरा। क्या होता है भाई? पेरा। अर्थात हमारा ब्रोमो भी पेरा पे है, क्लोरो भी पेरा पे है, और साथ में क्या है? बेंजीन। तो सबसे पहले आप लोग बेंजीन बना दें। आपके स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहा है ये हमारा बेंजीन हो गया। अब बताओ पेरा पे देना है ब्रोमो और पेरा पे ही देना है क्लोरो। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए ये शाखा है तो आप ये बताओ शाखा के बगल वाला कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला कार्बन मेटा, मेटा के बगल वाला कार्बन पेरा। तो पेरा पे ब्रोमो को भी देना है, पेरा पे ही देना है, और पेरा पे ही क्लोरो को देना। अब शाखा इसको मानिए ऑर्थो मेटा पेरा, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा क्लोरो। देखिए कितना आराम से बन गया। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने अचानक क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए क्वेश्चन आंसर आप जरूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया। ध्यान पूर्वक देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1 क्लोरो है, 4 एथिल है
और साइक्लोहेक्सेन है। क्या है भाई? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब आपको पता होना चाहिए बंध संरचना, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। कितना कार्बन भाई? 6 कार्बन, और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। चलिए ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब एक पे देना है क्लोरो। अगर आप यहाँ से गिनती करते हैं, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये हो गया, 6 नंबर। आप कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से गिनती कीजिएगा तो क्लोरो को यहाँ देना है, अगर आप यहाँ से गिनती कीजिएगा तो क्लोरो को यहाँ देना, अगर यहाँ से गिनती कीजिएगा तो क्लोरो को यहाँ देना है। तो ये हमारा बना साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए 1 नंबर पे देना है क्लोरो, चलिए क्लोरो को दे दिए 1 नंबर पे, और 4 नंबर को देना है, 4 पर देना है क्या भाई? एथिल। एथिल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भाई? C2H5। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। कैसा लगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई। देखिए क्या है, 2 पे है क्लोरोफेनिल, 2 पे क्या है भाई? क्लोरोफेनिल, और साथ में 1 आइडो ऑक्टेन। ऑक्टेन बोले तो कितना कार्बन भाई? ऑक्टेन बोले तो ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन। चलिए 8 कार्बन पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। सभी के बीच कौन सा बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्टेन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड भाई? सिंगल बॉन्ड। अगर आप इधर से गिनती करते तो 1 नंबर पे ही आइडो है, इधर से गिनती करते तो 1 नंबर पे ही क्या है भाई? आइडो। तो 1 नंबर पे ही हम लोग आइडो को दे दिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे आपको बोल रहा है कि 2 पे है क्लोरोफेनिल। कितना पे है भाई? 2 पे। देखो ये जो क्लोरोफेनिल है वो कितना पर है भाई? 2 पे। तो 2 आपका यहाँ है, 2 आपका यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे भाई? क्लोरोफेनिल। देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देना है क्लोरोफेनिल, ये फेनिल। चलिए फेनिल बोले तो क्या? बेंजीन। फेनिल बोले तो क्या? बेंजीन दे दिए। अब ये क्लोरो कितना नंबर पे भाई? क्लोरो ये 2 नंबर पे है। कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। गिनती कीजिए, अगर आप यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये क्लोरो 2 पे रखा है। देखो दर्शा भी दिया, क्लोरो 2 पे रखा है, तो आप यहाँ पे 2 दे दीजिए क्या? क्लोरो। और ये पूरा पार्ट देखो 2 नंबर पे है, ये पूरा पार्ट किस पे है? 2 नंबर पे। चलिए कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा करना है भाई? 4 बॉन्ड पूरा करना है। तो बताओ यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 3। यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 2। 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 यहाँ भी H का संख्या कितना होगा? 2। यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 1। यहाँ पे H का संख्या कितना होगा भाई? 1 1 2 हो जाएगा। इधर हमारा आइडो है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है? आइडो। आपको दिखाई दे रहा है ना भाई? कि और बड़ा कर दे, दिखाई तो दे रहा होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, देखिए तो कितना आसान से दिखाई दे रहा है, बन गया तुरंत। चलिए इतना तो सही है। हाँ अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब ध्यान से सुनिए भाई, इसका नाम है परफ्लोरोबेंजीन। इसको आप हेक्साफ्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? हेक्सा क्या है भाई? फ्लूओरोबेंजीन, हेक्साफ्लूओरोबेंजीन। चलिए सबसे पहले क्या बनाना भाई? बेंजीन। चलिए बेंजीन बना दिए। इसको आप देखो परफ्लोरोबेंजीन, इसको फ्लोरो भी पढ़ सकते हैं या फ्लूओरो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दूसरा नाम इसका जो है वो क्या है? हेक्साफ्लूओरोबेंजीन। हेक्सा का मतलब 6 और फ्लोरो का मतलब आपको पता है F। इसका मतलब 6 कार्बन पे क्या है? F है। तो कितना देखिए आसान से बन गया। यहाँ भी F है, 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 और यहाँ भी हमारा क्या है भाई? F। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साफ्लूओरोबेंजीन। देखिए कितना आसान है। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं बनाते, अगर आप सिलेबस पढ़ लेते केवल, तो क्या आपको ये चीज़ का जानकारी होता? नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन बनाइए, और साथ साथ अगर क्वेश्चन बैंक है तो जितना भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसमें देखिए सारा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए आप क्वेश्चन बैंक से। आप टेंशन ना लें, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आपको घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। सबसे पहले आप ये बताओ हेप्ट का मतलब कितना कार्बन? 7। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन दे दिए। और सबके बीच कौन सा बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगर आप इधर से गिनती करते दिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर है ना, 7। अब बताओ ये आइडो कितना नंबर पे है? आइडो है भाई 3 नंबर पे, तो यहाँ हम लोग क्या देंगे? आइडो। उसके बाद बताओ यहाँ पे है 4 तृतीयक ब्यूटिल। 4 तृतीयक ब्यूटिल अर्थात 4 पे एक कार्बन है, एक कार्बन 4 पे है। चलिए यहाँ पे एक कार्बन देते हैं और इस कार्बन से और कितना कार्बन कनेक्ट है? 3 कार्बन। कितना कार्बन भाई? 3। एक कार्बन इधर दीजिए, एक कार्बन इधर दे दीजिए, एक कार्बन इधर दे दीजिए, देखो हो गया ब्यूटिल। चलिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे एक भी एच नहीं। चलिए यहाँ पे दीजिए 3 2 2 1 1 2 3। देखिए कितना आराम से बन गया। कुछ है क्या? 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। कितना आराम से बन गया, कोई दम है इसमें? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है भाई? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। सबसे पहले आप बेंजीन बनाइए। चलिए बेंजीन बना देते हैं। गिनती आप यहाँ से करिए, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से कीजिए वही आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब बताओ मेथिल कितना नंबर पे है? मेथिल हमारा 2 नंबर पे, तो चलो मेथिल दे दो यहाँ पे CH3। और साथ में देखिए बोल रहा है कि ब्रोमो कितना नंबर पे है? ब्रोमो है 1 नंबर पे। देखो यहाँ ध्यान से, ब्रोमो कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। मेथिल कितना था? 2 नंबर पे, दे दी। अब ये पूरा पार्ट कितना नंबर पे भाई? 4 नंबर पे। कितना नंबर पे? 4 नंबर पे। यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन से कितना कार्बन कनेक्ट होना चाहिए? 2 कार्बन, तभी तो इसका नाम द्वितीयक होगा। इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्ट है, लेकिन हमको ब्यूटिल पुराना अर्थात 1 कार्बन और देना पड़ेगा, लेकिन इस कार्बन से 2 ही कार्बन कनेक्ट है, तो इसका नाम द्वितीयक ही होगा। चलिए यहाँ पे 3 पूरा कीजिए, यहाँ पे भी 3 पूरा कीजिए। यहाँ पे कितना होगा भाई? 2 होगा। और यहाँ पे भी कितना होगा भाई? 1 होगा। तो 3 2 5 5 1 6 6 3 9। तो देखिए कितना आराम से बन गया भाई, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं, धड़ाधड़ बनते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे और बड़ा आसान है। देखिए 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन है ना। ब्यूट 2 इन 2 नंबर पे क्या है भाई? 2 नंबर पे है आपका इन, अर्थात यहाँ पे डबल बॉन्ड दीजिए, बाकी जगह क्या दीजिए? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा? 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या है? इन। साथ में देखिए 1 और 4 पे क्या है? ब्रोमो। 1 और 4 पे क्या है? ब्रोमो। 1 पे भी ब्रोमो दीजिए, यहाँ पे ब्रोमो, और 4 पे भी दीजिए ब्रोमो, तो हो जाएगा 1 4 2 है इसलिए डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। चलिए इसका 4 बॉन्ड पूरा कीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 2। देखिए कितना आराम से बन रहा। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।